Hello, I'm Veena Derasri from Badalikeda, Class 6, Chapter 9, Desert Animals, Registani Jeev. Before you read, can you name some desert areas in India and the world? क्या तुम कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों के नाम भारत में और संसार में बता सकते हो? Who do you think lives in such areas? और आप क्या सोचते हो कि ऐसे क्षेत्रों में एरिया में कौन रहता है? Deserts are the driest places on earth. रेगिस्तान सबसे सूखे स्थान होते हैं पृथ्वी पर एंड समटाइम्स कभी कभी गो फॉर मंथ्स महीनों निकल जाते हैं और इवन ईयर्स यहाँ तक कि वर्ष भी निकल जाते हैं विदाउट रेन बिना वर्षा के बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर लेकिन यहाँ तक कि रेगिस्तानी जो डेजर्ट के जो एनिमल हैं जीव हैं बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते और फॉर लॉन्ग पीरियड्स या काफ़ी लंबे समय तक इन द स्कॉर्चिंग सन झुलसाते हुए धूप में सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज इसलिए उनको अलग अलग तरीके ढूंढना पड़ता है ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन जिससे वो इस कठोर परिस्थिति का कोप कर सके तालमेल बिठा सके सामंजस्य कर सके फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जर्बिल्स जो चूहे होते हैं रेगिस्तानी स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे दिन का सबसे अधिक गर्म भाग यानी 12 से 2 बजे के बीच में इन कूल अंडरग्राउंड बरोज ठंडे जमीन के नीचे वाले जो बिल वाला भाग होता है उसमें गुजारते हैं एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटर्स और अजीब अजीब जो कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट छोटे जीव जिनको कहते हैं डार्कलिंग बीटल्स जैसे कि काला भौरा आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स वो निपुण होते हैं ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स उनके पैरों के ऊपर जो नमी होती है उसकी नमी की जो बूंदें होती है उसको कैच करने में पकड़ने में देन लिफ्टिंग देम तब उनको उठाते हुए इनटू द एयर हवा में अनटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन और जब तक कि वो बूंदे बन करके टपकने नहीं लग जाए देयर माउथ्स उनके मुंह में नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स और सभी रेगिस्तान जो है डेजर्ट्स जो है एंडलेस अनंत सीज सागर ऑफ रोलिंग सैंड लुढ़कती हुई यानी फैली हुई रेत के जो ड्यून है टीले हैं यानी सारे के सारे रेगिस्तान रेत के टीलों का अनंत सागर नहीं होते हैं सम आर रॉकी कुछ ऐसे होते हैं जो चट्टानी भाग होते हैं और पेबली या कंक्रीट वाले कंकर पत्थर वाले एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज और वहाँ पर कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड जबकि दूसरों में स्प्रिंकल्ड फैले हुए छिड़के हुए जैसे विद कलरफुल फ्लावर्स रंग बिरंगे फूल ड्यूरिंग द स्प्रिंग बसंत के दौरान देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स 2300 से भी अधिक संख्या में अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं अराउंड द वर्ल्ड संसार में रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स और उन सांपों की जो रेंज है सीमा वो है 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर इसको कहते हैं ना 6 फीट 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर जितने लंबे सांप होते हैं मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस और ज़्यादातर सांप बिल्कुल हार्मलेस होते हैं हानि रहित होते हैं बट देयर आर ए फ्यू लेकिन कुछ होते हैं दैट आर सो पॉइजनस वो इतने पॉइजनस होते हैं जहरीले होते हैं दे कैन किल ए ह्यूमन वे एक इंसान को मार सकते हैं जान से बीइंग विद जस्ट वन बाइट केवल एक बार काटने मात्र से ही मोस्ट स्नैक्स ले एग्स ज़्यादातर सांप जो है अंडे देते हैं बट देयर आर मैनी लेकिन बहुत सारे हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग जो उनके बच्चों को जन्म भी देते हैं इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स सूखे
चट्टानी रेगिस्तानों में ऑफ अमेरिका लिव्स ए रादर इविल लुकिंग स्नेक, अपेक्षाकृत ज्यादा बुरा दिखने वाला सांप, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा कुख्यात है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल, इसकी डरावनी रेटल आवाज से, खड़खड़ाहट की आवाज से, कैन बी हर्ड, सुना जा सकता है, एज फार एज 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर की दूरी तक उस सांप की रेटल की आवाज को सुन सकते हैं। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये सांप जो है बिजली की गति से टकरा सकता है, यानी गति कर सकता है, प्रहार कर सकता है, स्ट्राइक। बट द रेटल स्नेक और रेटलर, लेकिन जो झुंझुनी जैसी आवाज करने वाले पूंछ पटक पटक करके जो सांप होते हैं रेटल स्नेक, या जिसको रेटलर बोलते हैं, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, जैसा कि इनको कभी कभी कहा जाता है, प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल, ये जो सांप है रेटलर सांप, ये लोगों से अवॉइड करना प्रीफर करते हैं, लोगों से बचना अधिक पसंद करते हैं। इफ इट पॉसिबली कैन, अगर ये संभव हो, इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स, ये जो रेटल सांप है ये इसकी पूंछ को, टेल को अपराइट ऊपर थामते हुए रेटल्स आवाज करता है, एंड द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड, और ये कब करता है, जब कभी इसको डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है। इन द होप, इस आशा में, दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, कि ये जो घुसपैठिया है इसको परेशान करने वाला ये दूर चला जाएगा, इसलिए ये इसकी पूंछ को पटक पटक करके रेटल करता है, झुंझुने की तरह आवाज करता है। हाउ एवर, फिर भी, इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, अगर इसकी वार्निंग को, चेतावनी को इग्नोर किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, एंड इट फील्स, और ये महसूस करता है, थ्रेटन्ड, कि इसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इट विल कोइल, तो ये कोइल करेगा, कुंडली मारेगा, रेडी टू बाइट, और काटने को तैयार होता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर, लेकिन जो रेटलर, जो सांप है, वो स्वयं नहीं सुन सकता है, इट्स ओन टेल मैक्स, ये स्वयं की पूंछ से जब भी जो शोर मचाता है, शोर की आवाज होती है, उसको भी ये स्वयं नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नैक्स, जैसे कि ज्यादातर सांप, इट हियर्स, ये सुनता है, थिंग्स, चीजों को, थ्रू वाइब्रेशंस, कंपन के द्वारा, इन द ग्राउंड, जमीन पर। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई, अगर कोई व्यक्ति इसके आसपास चलता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो सांप जो है उसकी हलचल को महसूस कर सकता है। बट इफ द सेम पर्सन, लेकिन अगर वही व्यक्ति टू शाउट, चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, तो ये सांप बिल्कुल एक भी बात नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता। रेटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन, रेटल स्नैक बहुत ही सामान्य है, एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और बहुत अधिक फैले हुए जीव हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये रहते हैं, पाए जाते हैं अमेरिका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, उसके राइट, दाहिने भाग में, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे, और वे अपना भोजन जो करते हैं वो विभिन्न प्रकार का वैरायटी होती है शिकार की, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, माइस, चूहे, वॉल्स, छोटे पौधे खाने वाले चूहे, रैट्स, ये भी एक चूहे है, चूहों की वैरायटी, अलग अलग प्रकार के चूहे, चिपमंक्स, धारदार गिलहरी, एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे बहुत सारे छोटे जीवों को फीड करके खाता है, यानी अपना शिकार करता है रेटल स्नेक। रेटल स्नैक्स किल देयर प्रे, रेटल स्नेक उनके शिकार को मारते हैं, विद वेनम, जहर से, लाइक ऑल स्नैक्स, जैसे कि दूसरे सभी सांप करते हैं, दे स्वेलो, वे निगलते हैं, द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, उस दुर्भाग्यशाली जीव को पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर,
few snakes have to eat, और कुछ सांपों को खाना पड़ता है more than once a week, यानी सप्ताह में एक बार से ज़्यादा, and some, और कुछ, such as the larger pythons, जैसे कि ज़्यादा बड़े जो पाइथन होते हैं अजगर, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर, एक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, और मोर, इससे भी अधिक, विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए। मंगूजेज लाइक टू हंट टुगेदर, नेवले शिकार एक साथ करना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स, लेकिन वे क्या करते हैं, लुक आउट, ध्यान रखते हैं, खतरनाक जो डेंजरस प्रीडेटर होते हैं, हिंसक जानवर जो होते हैं, शिकारी जीव होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, नियर बाई, आसपास ही। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, बिलों में अपना नाक डालते हुए, पोक करते हुए, ओवरटर्निंग रॉक्स, चट्टानों को पलटते हुए, ओवरटर्न करते हुए, विद देयर पाज, उनके पंजों से, एंड स्क्रैचिंग, खरोचते हुए, द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, उनके तीखे पंजों से। बेंडेड मंगूजेज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, और जो धारीदार नेवले होते हैं, मंगूज होते हैं, उनको देखना बहुत ही अम्यूजिंग है, मजेदार है। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई भागों में एक सामान्य दृश्य है। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, वे समूह में यात्रा करते हैं, ऑफ अबाउट 20, लगभग 20, यानी कि 20 के समूह में जो नेवले है सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं। टू फॉरेज, खाना ढूंढने के लिए, फॉर बीटल्स, मिलीपैड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स, और वे भोजन में किसको खाते हैं, भंवरों को, मिलीपैड्स जो सहस्त्रपाद होती है, जिसको अपन गजई बोलते हैं, बहुत सारे पैरों वाली, और अदर स्मॉल क्रीचर, और दूसरे छोटे जीवों को ढूंढने के लिए, भोजन के तौर पर फॉरेज करने के लिए 20 के समूह में नेवले जो है, मंगूज जो है, ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं। ये है बेंडेज मंगूज, धारीदार नेवला। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, संपर्क में रहते हुए। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, जब कभी वे साइट से बाहर जाते हैं, नजर से दूर जाते हैं। बिहाइंड रॉक्स, चट्टानों के पीछे, और बुशेज या झाड़ियों में। बाय ट्विटरिंग, ट्विटरिंग यानी बात करते हुए, एंड कॉलिंग, आवाज लगाते हुए। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हमेशा खतरे पर नजर रखते हुए, लुकआउट रखते हुए, और उनका जो डेंजर है, खतरा, वो है हॉक्स, बाज, ईगल्स, गरुड़, एंड लार्ज स्नेक्स, बड़े बड़े सांप, इन पर नजर रखते हुए। दे वार्न वन अनदर, वे एक दूसरे को वार्न कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। विद ए स्पेशल अलार्म, एक विशेष आवाज से। कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर वे कुछ भी संदेहप्रद देखते हैं तो। मंगूजेज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स, नेवले प्रसिद्ध हैं, इसमें योग्य है कि वो सांपों को मार सकते हैं, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, स्वयं को बिना चोट पहुंचाए हुए। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है। दैट दे कैन डोज, कि वे चकमा दे सकते हैं, डोज कर सकते हैं। ईच टाइम, हर बार। द स्नेक स्ट्राइक्स, सांप की स्ट्राइक से, सांप के प्रहार से। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स, और वे लगातार न्यूसेंस पैदा करते हैं, अड़चन करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, जब तक कि वाइल, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद। व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, जब सांप थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। दे क्विकली डाइव इन, तो वे फुर्ती से गोता मारते हैं, सिर के बल। फॉर द किल, उसको मारने के लिए, सांप को मारने के लिए। ऑल द फीमेल मंगूजेज हैव देयर किटन, और सभी जो मादा नेवले होते हैं, वो उनके बच्चों को रखते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग समान समय पर ही। दे आर रेज्ड, उनको बड़ा किया जाता है बच्चों को। बाय द
होल ग्रुप पूरे समूह के द्वारा, इन ए डेन एक गुफा जैसी जगह में, मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और वो जगह बनाई जाती है पुराना कोई दीमक का जो टीला होता है, टर्माइट का टीला बना हुआ उसके, और होलो लोग या फिर खोखले पेड़ के तने में। When most of the adults are out looking for food, जबकि ज़्यादातर जो युवा नेवले होते हैं एडल्ट, वो बाहर जाते हैं भोजन की लुकआउट के लिए, तलाश के लिए, लुक फॉर तलाश के लिए। 1 or 2 मेल्स एक या दो जो नर नेवले होते हैं, स्टे बिहाइंड पीछे रुकते हैं, टू स्टैंड गार्ड सुरक्षा रखने के लिए, until the others return for the night जब तक कि दूसरे वापस लौट करके नहीं आते हैं रात्रि तक। another animal which lives in the desert दूसरे जीव जो कि रेगिस्तान में डेजर्ट में रहते हैं, is the camel वह है ऊंट। camels were first domesticated by people ऊंट को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया लोगों के द्वारा, many thousands of years ago कई हजारों वर्ष पहले। इन द वाइल्ड camels usually live in small groups of up to 30 और जंगल में जो ऊंट होते हैं, जंगली ऊंट, वो आमतौर पर 30 के समूह में रहते हैं। Camels have long shaggy winter coats और ऊंटों के एक लंबे रोएदार विंटर कोट होते हैं, यानी सर्दी में बचने के लिए उनकी जो त्वचा होती है वो कोट का काम करती है, टू कीप वार्म जो उन्हें वार्म रखती है, गर्म रखती है, एंड शॉर्टर टाइडियर और छोटे साफ सुथरे कोट्स भी होते हैं इन द समर गर्मियों में, टू कीप कूल जिससे वो स्वयं को ठंडा रख सके। ए थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एक प्यासा ऊंट पी सकता है as much as 30 gallons of water 30 गैलन के बराबर पानी पी सकता है, that's about 500 full glasses और ये 30 गैलन पानी जो है 500 गिलासों के बराबर होता है। in just 10 minutes और ये 30 गैलन पानी जो है यानी कि 500 गिलास पर पानी जो है ये केवल 10 मिनट में पी सकते हैं, 10 मिनट में पी सकते हैं नॉर्मली, सामान्य रूप से। However, फिर भी it gets all the moisture it needs from desert ये जिसको जितने भी मॉइस्चर चाहिए, इसको नमी चाहिए, ये डेजर्ट में से प्राप्त करता है, रेगिस्तान में से, प्लांट्स पौधों से, एंड कैन सर्वाइव और जीवित रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, फॉर अप टू 10 months 10 महीने तक, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर बिना कोई पानी पिए, एट ऑल बिल्कुल। देयर आर 2 different kinds of camel दो अलग प्रकार के ऊंट होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेडरी एक को हम ड्रोमेडरी के नाम से जानते हैं। हैज ओनली ए सिंगल हम्प जिसके केवल एक ही कुबड़ होती है, हम्प होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रोमेडरी। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्ट्रियन कैमल और जो दूसरा ऊंट है जो दिखाई दे रहा है सामने 2 कुबड़ वाला, उसको कहते हैं बैक्ट्रियन ऊंट। हैज 2 हम्प्स जिसके 2 हम्प होती है। दी हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव और ये जो हम्प होती है, कुबड़ होती है ऊंट की, ये उसको सर्वाइव करने में मदद करती है, अस्तित्व में रहने के लिए इन द डेजर्ट रेगिस्तान में, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स संग्रह स्थल के रूप में काम करते हुए। बट दे डोंट स्टोर वाटर लेकिन ये जो हम्प है ये पानी को स्टोर नहीं करती है, पानी को इकट्ठा नहीं करती है। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव जैसा कि ज़्यादातर बहुत सारे लोग गलत विश्वास करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट ये पूरी वसा से भरी होती है, ये जो कुबड़ होती है इसमें वसा होता है, पानी नहीं भरा होता। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स और ये जो वसा होता है, फैट होता है, ये वसा ऊंट को नरिश करता है, पोषण प्रदान करता है। व्हेन फूड इज स्कैर्स जब भोजन की कमी होती है, जब ऊंट को खाने को नहीं मिलता है तो इस वसा से काम चलता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज अगर उनको कई दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिले, नथिंग, देयर हम्प्स श्रिंक
तब उनकी कुबड़ श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, एज द फैट इज यूज्ड अप, क्योंकि वो वसा काम में लिया जाता है। तो वसा लिए जाने की वजह से उनकी कुबड़ सिमट करके थोड़ी छोटी हो जाती है। देयर आर मैनी अदर वेज, और दूसरे कई प्रकार हैं, तरीके हैं, इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड, जिसमें ऊंट अडेप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं, टू डेजर्ट लाइफ, रेगिस्तानी जीवन को। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनके मुंह इतने सख्त होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, कि तीखा कांटा भी उसको भेद नहीं सकता, पियर्स नहीं कर सकता। क्वेश्चन 1, टॉक टू योर पार्टनर, अपने साथी से बात करें, एंड से कहें वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट है कथन है सही है या गलत है। पहला, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी एनिमल बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान अनंत रेत के टीले होते हैं। मोस्ट स्नैक्स आर हार्मलेस, ज़्यादातर सांप हानि रहित होते हैं। स्नैक्स कैन नॉट हियर, सांप नहीं सुन सकते, बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड, लेकिन वे जमीन से, आधार से जो कंपन होती है उससे वो महसूस कर सकते हैं। कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्स, ऊंट उनकी कुबड़ में पानी को संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इनके आंसर है पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के रेगिस्तानी एनिमल जीव कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अस्तित्व में रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू मंगूजेस किल स्नेक्स, नेवले सांपों को कैसे मारते हैं। हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर, जब पानी नहीं होता है तो उनकी हम्प कैसे मदद करती है उनको अस्तित्व में रखने के लिए। आंसर सॉल्यूशन नंबर 1 का, द डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज to survive without water. Some animals, like gerbils, spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Some, like darkling beetles, catch drops of moisture on their legs. Some, like camels, get the necessary water from the desert plants they eat. The reactions of mongooses are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for a kill. The humps help the camels to survive by acting as storage containers. These humps are full of fat. The fat nourishes the camels in the absence of food and water. रीड द वर्ड्स और फ्रेजेज, शब्द समूह को या शब्दों को पढ़ो इन द बॉक्स विद योर पार्टनर, फाइंड देयर मीनिंग, उनका शब्दार्थ ढूंढो इन द डिक्शनरी। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान पर भरो इन द फॉलोइंग पैसेज विद द अबव वर्ड्स फ्रेजेज। अब जो ये शब्द हैं, हार्श कंडीशंस, हार्मलेस, सर्वाइव, इंट्रूडर, थ्रेटन, प्रीडेटर्स, शिकारी, शिकार करने वाले, मांसाहारी हिंसक जीव, प्रे, शिकार, कंटिन्यूअली, लगातार। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू इन, दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश, some are dangerous when if and is noticed they attack on bite to save themselves, they struggle days for food and water. Some animals are called days because they dash on other animals. इनके आंसर बने हैं वर्ड और मीनिंग। हार्श, हार्श का मीनिंग होता है हार्ड, कठोर। कंडीशन, सिचुएशन, हार्मलेस, सेफ, सर्वाइव, रिमेन अलाइव, इंट्रूडर, अनवांटेड अराइवल, घुसपैठिया। थ्रेटनिंग, थ्रेटन्ड, फील अनसेफ, धमकाना, असुरक्षित महसूस करना। प्रीडेटर्स, हंटर्स, शिकारी। प्रे, शिकार, हंट। कंटिन्यूअली, ऑल द टाइम यानी लगातार।
थैंक यू।